पृथ्वी का आकार भूभाग है तथा इसकी लगभग 5 अरब आयु है। वह पिंडाकार आकृति है जो कि ध्रुवों से चपटी और भूमध्य रेखा के बाहर की ओर निकला हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग को 5 से 8 किलोमीटर तक मानव देख सकता है, क्योंकि अधिक गहराई का प्रत्यक्ष निरीक्षण असंभव है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ज्ञात साधनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रमाण जिसमें घनत्व, दबाव और तापक्रम है, तीसरा है प्राकृतिक साधन जिसमें ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप तरंगे और भूकंपीय टोमोग्राफी। प्रथम है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। यद्यपि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत विवादग्रस्त रहे हैं, उन पर एक मत सर्वसामान्य सिद्धांत का है जो कि परिकल्पनाओं में पृथ्वी को ठोस, वायव्य और तरल तीनों रूपों में मानता है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का कोर ठोस होना चाहिए, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं के एकत्रीकरण से माना गया है। इसी तरह से अप्रत्यक्ष प्रमाण में घनत्व, दबाव और तापक्रम आते हैं। घनत्व पृथ्वी के घनत्व से संबंधित न्यूटन ने 1774 में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि पृथ्वी के द्रव्य की मात्रा के अनुपात में बढ़ती है, बीच की दूरी के अनुपात में घटती है। यह सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी आपेक्षिक घनत्व 5.5 माना गया है। भूपटल जो परतदार चट्टानों से निर्मित है उसका घनत्व 2.7 है, जो नीचे रवेदार आग्नेय चट्टानों के रूप में बढ़कर 3 से 3.5 तक हो जाता है। इसी प्रकार कोर का केंद्र का घनत्व 11 माना गया है। दबाव की दृष्टि से देखें तो यह माना गया है कि ऊपर से कोर की तरफ जाने पर चट्टानों का भार और दबाव बढ़ता जाता है, इसलिए पृथ्वी के कोर का घनत्व अधिक और अधिक दबाव के कारण है। परंतु आधुनिक प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हो गया है कि चट्टानों में एक निश्चित सीमा तक दबाव के कारण घनत्व में वृद्धि हो सकती है। दूसरा तापक्रम जो है, पृथ्वी की बाह्य परत से भीतर कोर के भाग में जाने पर तापक्रम बढ़ता जाता है। गहराई के प्रत्येक इकाई के में तापक्रम में परिवर्तन होता रहता है। तापमान में वृद्धि की यह दर सामान्यतः 100 मीटर की गहराई पर 2.5 सेंटीग्रेड बढ़ती है। इसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों में ज्वालामुखी क्रिया है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाला तत्व लावा, गैसें, धूल, राख आदि से के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक स्थिति का पता चलता है कि लावा उद्गार जब भूगर्भ पर मैग्मा के रूप में भंडार है, यही पृथ्वी की तरल अवस्था का सूचक है। इससे स्पष्ट होता है कि भूगर्भ में अधिक गहराई पर बढ़ते दबाव के कारण चट्टानें पिघली हुई है और द्रवांक बिंदु बढ़ जाता है, इसलिए ठोस रहती है। ज्वालामुखी उद्गार पृथ्वी के सीमित स्थानों और 50-60 किलोमीटर की गहराई तक सीमित है। भूकंपीय विज्ञान के प्रमाण द्वारा पृथ्वी पर भूकंपीय लहरों का जो सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके भूगर्भ की संरचना, अवस्था, परतों की गहराई, परतों की मोटाई पर सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। बहुत चलो काटो।